दोस्तों, मैं हूं अमन कौशिक और बात करते हैं आज कॉनर मैकग्रेगर के बारे में। हालांकि ऐसा कोई हफ्ता नहीं जाता जहां पे कॉनर न्यूज़ में ना हो, चाहे वो अच्छा रीज़न हो, बुरा रीज़न हो, न्यूट्रल हो। और पिछले कुछ हफ्तों से वो न्यूज़ आ रही थी कि कैसे एक लेडी ने ये आरोप लगाया है, ये क्लेम किया है कि कॉनर ने उनके ऊपर अटैक किया था, कॉनर के ही बोट में, उनकी याट के ऊपर, एक पार्टी में। और उससे बचने के लिए उस लेडी को उस बोट से कूदना पड़ा और फिर किसी और ने उनको बचाया। और आई वॉज थिंकिंग कि क्या यहाँ पे एक पैटर्न है, जहाँ पे लगभग हर महीने 2 महीने बाद कोई ऐसा नया केस आता है जहाँ पे कोई जाना-माना दोस्त या कोई जान-पहचान वाला आदमी या औरत कॉनर पे ऐसा इल्ज़ाम लगा रही है। क्योंकि ये जो लेडी है, ये पड़ोसी है कॉनर की, नेबर है। और उन्होंने ये आरोप लगाया है कि लास्ट ईयर, ये कोई फ्रेश केस नहीं, लास्ट ईयर जून-जुलाई के आसपास ये पार्टी हुई थी जहाँ पे ये घटना घटी। और मैंने सोचा कि क्या ये पॉसिबल है कि कॉनर, बिकॉज़ वो रिच हैं, बिकॉज़ वो फेमस हैं और वो रेकलेस हैं। सी, देयर आर टू काइंड ऑफ एथलीट्स, जो पैसा जिन्होंने कमाया है उसको वो ढंग से मैनेज करें, बी हम्बल, लाइक हबीब से, बी हम्बल, तो वो हम्बल रहें और अपना लाइफ को आराम से जिएँ। पर कुछ होते हैं फाइटर्स लाइक जॉन जोन्स, लाइक माइक टायसन, लाइक कॉनर, जिनको जिनको नहीं पता वो कैसे को कैसे मेंटेन करना है। दे डू शो ऑफ, दे डू रेकलेस थिंग्स, दे डू ड्रग्स, व्हाटएवर। और इसलिए उनके ऊपर एक लग गया है टारगेट। और मे बी ये लेडी सही हो, आई एम नॉट सेइंग कि ये सब फेक न्यूज़ है, मे बी इट्स पॉसिबल। बट ये भी पॉसिबल है कि ये सब केस इसलिए हो रहे हैं बिकॉज़ कॉनर इज़ रिच। और अगर कुछ चांस भी हैं उनसे पैसा लेने का, तो वो लोग यूज़ कर रहे हैं। आई मीन आटम वाला केस तो बहुत ही वियर्ड है। आटम इतने खास दोस्त, जिगरी दोस्त थे कॉनर के, ट्रेनिंग पार्टनर। अगर आप उनको फॉलो कर रहे हैं कॉनर को शुरुआत से, जब वो आए थे यूएफसी के अंदर, सारी वीडियोस में यूएफसी की, लगभग सारी एम्बेडेड्स में, ट्रेनिंग वीडियोस में वहाँ पे आटम थे। जो वर्ल्ड टूर हुआ था जहाँ पे कॉनर और होजे आल्डो गए थे, ब्राज़ील, उसके बाद यूएस, फिर देन कनाडा, उसके बाद में यूके, वर्ल्ड, आयरलैंड, एक बहुत लंबी सीरीज़ है वो, बहुत फैंटास्टिक सीरीज़ है। वहाँ पे उनके पास आटम थे, ट्रेनिंग करते हुए जिम में, रूम में। और उस बंदे ने उनको उनके ऊपर केस डाला, ये बोल के कि जो आइडिया था, विस्की वाला आइडिया था, वो मैंने कॉनर को दिया था और उसपे मैंने काम करना स्टार्ट किया था शुरुआत में, और मुझे उसका हिस्सा चाहिए। इतने साल बाद, जब उनका करियर ख़त्म हो गया है, उनके पास कुछ नहीं बचा है फाइट करने के लिए, तब वो कह रहे हैं कि मुझे अब पैसा चाहिए कॉनर से फॉर विस्की आइडिया। तो आई मीन आप जज कीजिए यहाँ पे क्या चल रहा है। और अगेन आई रिपीट, मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो लग रहे हैं सारे आरोप ये सब झूठे हैं, फेक हैं। इट्स पॉसिबल कि ये सच हों। लाइक जब कॉनर ने किया था अटैक उस बंदे पे जो कि ड्रिंक कर रहा था, उनको ड्रिंक ऑफर की थी एक बार में, उसने नहीं एक्सेप्ट की तो कॉनर को पंच किया था, वो सही था। एक अवार्ड शो में जब मशीन गन कैली के ऊपर ड्रिंक फेंकी थी, वो सही था, वॉज ट्रू। बट ये भी पॉसिबल है कि इनमें से बहुत सारे केस ऐवे ही हों। लास्ट ईयर कोई कोई था, सम डीजे जिसने किया था कि कॉनर ने मुझे पंच किया था। सो मे बी इट्स पॉसिबल कि ये सब लोग सिर्फ इसलिए कर रहे हैं बिकॉज कॉनर इज रेकलेस। माइक टाइसन का जो भी नाम आया था कुछ दिनों पहले, किसी एक और लेडी ने उनके ऊपर केस लगाया है कि कभी इन्होंने ऐसा कुछ किया था, मेरे साथ किया था, पुराना केस। क्यों? यहाँ पे पैटर्न है, राइट? आप फेमस हैं, आप रिच हैं, बट यू आर नॉट स्मार्ट, यू आर नॉट बिजनेसमैन, यू आर एथलीट, यू आर ब्रैश, यू आर शो ऑफ। आप लोगों को भड़काते हैं, उकसाते हैं विद योर सक्सेस। सो मे बी कॉनर इज बैड, एंड मे बी ही इज नॉट बैड, मे बी ही इज he's just rich guy and doing reckless things। वो अमीर हैं और इसलिए वो कुछ वो गलतियां करते हैं, रॉन्ग टाइम, रॉन्ग कंपनी, यू नेवर नो। अगेन जस्ट अ थॉट, जस्ट अ थॉट कि ऐसा भी पॉसिबल है कि यहाँ पे कॉर्नर के पास एक टारगेट लग गया है, और हमेशा से है। कॉर्नर जब आए थे उस टाइम पे बहुत टारगेट था, और मे बी वो चलता रहेगा। और आई थिंक ये लास्ट टाइम नहीं है जब ऐसा कोई केस आया है या आएगा, ऐसा होता रहेगा मेरे हिसाब से तो। आई मीन व्हाई नॉट? अरे इंडियन जो क्रिकेटर्स हैं उनके ऊपर ऐसे केस होते रहते हैं, एथलीट जो होते हैं एथलीट्स उनके ऊपर रैंडम केसेस, इसने ऐसा किया, इसने वो ऐसा किया। तो
या आई मीन थिंक क्या क्यों ऐसा हो रहा है? बट हाँ, अब कुछ लोग बोलेंगे कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा विद हबीब? हबीब इज़ वेरी हम्बल, वो रेकलेस नहीं है, वो शो ऑफ नहीं करते, वो नहीं जा रहे ऐसी पार्टियों में यहाँ पे ड्रिंक कर रहे, वो नहीं कर रहे यू नो व्हाटएवर ड्रग्स जो कि कौन कर रहे हैं। तो अगर आप उस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, जहाँ पे आपका होश-ओ-हवास नहीं है एंड मेबी आपने कुछ किया, मेबी आपने किसी को थप्पड़ मारा हो या पुश किया हो, बट अब वो बंदा आप पे केस कर दे कि इसने मुझे जान से मारने की कोशिश की। करो प्रूफ की कोर्ट में कि आपने कोशिश नहीं की। तो मे बी कॉनर विल से यार कौन पड़े इस चक्कर में? हाँ, आई आई जस्ट पुश्ड हर, मैंने सिर्फ कुछ धक्का दिया था, कुछ किया नहीं। बट ये केस आगे चलेगा, फालतू में बदनामी होगी, इसको 2 पैसे खत्म करो। मे बी दैट्स द केस। बट अगेन आई एम नॉट सेइंग कि वो इनोसेंट है, आई एम नॉट सेइंग कि वो बिल्कुल पाक साफ हैं, बिल्कुल वो साफ हैं। आई एम सेइंग कि इट्स पॉसिबल कि इनमें से कुछ केस वो सही ना भी हों, वो सिर्फ और सिर्फ पैसा उनसे ऐंठने का एक तरीका हो। सो कॉनर गुड हैं, सॉरी बैड हैं, विलेन हैं या गुड हैं, दैट यू नो आप जज कीजिए, आप बताइए। बट ये बहुत वियर्ड है कि उनके ऊपर कैसे केसेस आ रहे हैं, सिर्फ पैसों के लिए। दोस्तों एनीवे ये था मेरा एक ओपिनियन, एक तरीके से नॉट ओपिनियन, बस एक एक जो चीज़ कॉमन जो मैंने देखी कि क्यों होता है ऐसे बड़े एथलीट्स में और खासकर बहुत सक्सेसफुल एथलीट्स के साथ जहाँ पे ऐसे आरोप लगे उनके ऊपर। दोस्तों एनीवे ये था मेरा वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।